now to start with from the Mizoram. साल के अंत में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तारीखों का आखिरकार आज ऐलान हो गया। 7 से 30 नवंबर के बीच वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को एक ही दिन 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। All these states would be completed by 5th of December. विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अब जोर जोर से तैयारियों में जुटे हैं। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। एमपी, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 5वां यानी छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनावी राज्यों में कुल 679 विधानसभा क्षेत्रों में 16.14 करोड़ मतदाता हैं। इनमें करीब 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता और 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं। 5 राज्यों में 60 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 साल के आयु वर्ग के हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसलिए अब यहाँ चुनाव होने हैं। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। पिछली बार चुनाव में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि एक राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो वर्तमान में भारत राष्ट्र समिति है, और एक राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई थी। इस बार के क्या समीकरण है और क्या किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, इन सभी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो 2018 का एमपी विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहा था। कांग्रेस ने लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी की थी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सत्ता छोड़नी पड़ी। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी। 28 नवंबर 2018 को वोटिंग हुई और 11 दिसंबर को नतीजे सामने आए। नतीजों में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली। हालांकि दोनों ही पार्टियां बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रहीं। इस स्थिति में बीएसपी, एसपी और अन्य दलों ने समर्थन दिया तो कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार मात्र 15 महीने ही चल सकी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 25 विधायकों ने बगावत कर दी और कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। नवंबर 2020 को 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। 18 पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीते। शिवराज सिंह चौहान फिर से एक बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। मौजूदा दौर की बात करें तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 127 पर बीजेपी, 96 पे कांग्रेस, निर्दलीय 4, बसपा 2 और सपा के पास 1 सीट है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 12 नवंबर और 20 नवंबर को 2018 को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। इस चुनाव में बीजेपी को यहां पर करारी शिकस्त मिली थी। 15 साल बाद सत्ता से अलविदा करना पड़ा। कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को राज्य की सत्ता छोड़नी पड़ी। रमन सिंह के बाद सूबे के मुखिया बने भूपेंद्र सिंह बघेल। राजस्थान की बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान तीसरा राज्य है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली थी। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान राज्य में 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। 11 दिसंबर को नतीजे जारी किए गए थे। नतीजों में कांग्रेस ने 99, बीजेपी ने 73, बसपा ने 6 और अन्य दलों को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जरूरी 101 की जादुई आंकड़े को हासिल करने में सफल नहीं हो सकी। हालांकि बाद में निर्दलीय विधायकों और अन्य दलों के साथ से कांग्रेस की सरकार बनी और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का पैटर्न देखा गया है। आगामी चुनाव में भी ये रिवाज कायम रहता है या नहीं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तेलंगाना की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की टीआरएस ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की थी। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 88 पर बीआरएस को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में तेलंगाना में 73% मतदान हुआ था। साल 1985 से केसीआर कोई चुनाव नहीं हारे हैं और इस चुनाव में भी उनका ये रिकॉर्ड बरकरार रहा।
अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम की। पिछले चुनाव में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 विधानसभा सीटों में से 26 पर जीत हासिल की थी और 10 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका था। हालांकि बीजेपी ने यहां पर पिछली बार एक सीट जीतकर अपना खाता खोल दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।